ਪੰਮਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ थे कि इंडिया तो वापस आना चाहते हैं। उन्होंने लिए अज बहुत ही खास खबर है। और जो लॉकडाउन स्ट्रिक होने करके जे इधर जिहड़ियां फ्लाइटां जानियां सी, तुहानूं पिछली वीडियो बनाई सी, उन्हां दी कुछ चेंजेज है वो तुहानूं पूरा इस वीडियो दसांगे। साडे इस वीडियो दे नाल बने रहो। सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि जो इंडिया तो वापस आने वाले जिहड़े अपने सी इंडियन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही सी, उन्हां लास्ट जो अपने 4 आदमी जो आए सी, 70 आदमियों के विचों 4 आदमी पॉजिटिव आए सी ते उन्हां करके सतगुरु ट्रैवल वालियां नूं बहुत ही परेशानी जो दा सामना करना पिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैशर सी कि उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी के जिहड़े ये बंदे इंडिया तो आ रहे सी, ये जो इंडिया तो आना बैक आना बहुत आसानी चीज़ नहीं है। जे किसी का स्पॉन्सर भी चाहे तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि ये किस तरह वापस आना है। तुहानूं पता है कि बहुत सारिया चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा। थोड़ी जी गलती नाल भी तुसीं टिकट बना के इत्थे आ जाओ, एयरपोर्ट से तुहानूं वापस करदा तो तुहाडा पैसा खराब होएगा और तुसीं इन्ना मेहनत करके इत्थे एयरपोर्ट ते पहुंचो, तुसीं वापस आए, सारिਆਂ ਨੂੰ दुख हुंदा, सानूं भी दुख हुंदा, तुहानूं भी दुख हुंदा। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ एयरलाइन की तो उन्होंने खुद असी इत्थे बनाने कि भाई जो जो भी अपनी रिस्पोंसिबिलिटी के नाल अपनी रिस्पोंसिबिलिटी के नाल एक वर्डिंग नाल असी तुहानूं वीडियो के नाल समझाने आ। ते वीर जी ये पिछली बारी इन्होंने बहुत हथ खड़े करते सी कि जे 4 बंदियां दे नाल बड़ी परेशानी हुई है इन्हों, फिर भी मैं इन्हां दे नाल जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है इंडिया तो तुहानूं पता है कि इस टाइम महामारी दे विच बहुत मंदा चल रहा है हर जगह दे विच। और कोई गरीब मेरे वीर ने इंडियन उन्होंने वापस आना चाहते हैं, उन्होंने काम काज इत्थे मालक उन्होंने वापस बुलाना चाहते हैं। तो इस सारे मुद्दे नूं असीं रखते हुए मैं मुजम्मल नाल बहुत बारी इस बार गलबात की, प्लीज़ यार ये कुछ ना कुछ कर अपने इंडियन ने जो वापस आना चाहते हैं उन्होंने लिए कुछ करिए। आपां साडा हमेशा यही हुंदा है कि जो डिफिकल्ट काम है उन्होंने आसान करना, उन्होंने डिफिकल्ट काम दे विच असीं मदद करिए, हेल्प करिए। तुहानूं दस दईए कि सतगुरु ट्रैवल वालों की असीं बहुत ही असीं जिन्ना भी करिए तो उन्होंने शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जो लॉकडाउन दे विच बहुत सारे इंडियन साडे पिछे जेल दे विच भी जो इंडियन से उन्होंने लिए भी मदद की, इन्होंने फ्री टिकट भी कुछ दित्तियां उन्होंने दे विच। और जो बड़े तरीके दे नाल एयरपोर्ट ते भी जाते हैं, सारे बंदियां नूं गाइड करके इंडिया वापस गए ने। जिहड़े इंडिया तो वापस लिया के तुहानूं पता है कि इमीग्रेशन दे विच भी काफ़ी अंदर बंदे खड़े रहते हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्टां गलत बना के लियाते हैं, कुछ उन्होंने रिपोर्टां पंजाबी च बड़ियां होंदियां ने। ते ये सारे जिहड़े काम ने इन्होंने अपने तरीके दे नाल अपने जो जिस तरह भी गलबात करके इमीग्रेशन के नाल जिन्ने भी बंदे ने उन्होंने वापस मंगाए सी, पिछली 2 फ्लाइटां च अपने बंदे वापस आए ने। और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट है इंडिया तो। और वीर जी ध्यान नाल अपनी गल समझो कि जो इंडिया तो वापस आना चाहते हैं बंदे वो सतगुरु ट्रैवल नाल कनैक्ट करन, सतगुरु ट्रैवल दे नाल कनैक्ट करके एक चीज़ नूं समझो। सब तो जरूरी गल है, सब तो जरूरी गल जो अपनी जिहड़ी गल है कि जिहड़ा भी अपना इंडिया तो बंदा वापस आना, सब तो पहला अपने मालिक दे नाल कनैक्ट करो कि वो स्पॉन्सर उन्होंने इजाजत दिंदा है कि वो वापस आ सके। और उन्होंने स्पॉन्सर ने एयरपोर्ट से या इमीग्रेशन से कोई उन्होंने नाम नहीं लिखाए कि उन्होंने नहीं चाहिए। ये सब तो जरूरी गल है। जब तुम इस गल तो क्लीयर हो जाते हो तो फिर मैनू फोन नहीं करो तुसी या दूसरे बंदे नूं फोन करो, सतगुरु ट्रैवल वाले ने कनैक्ट करो। सतगुरु ट्रैवल वाले का टाइमिंग होंदा है कि टाइम दे विच फोन कराया करो तुसी 10 बजे तो लैके 5 बजे तक इन्हों का ऑफिस है, लॉन टाइम के इन्होंने गल कराया करो। कोई जरूरी गल होंदी है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए ने इन्होंने। और जब तुसी इंडिया आने वाले अपने जिहड़े जिन्ने भी इंडियन ने जब तुसी कनैक्ट करोगे उन्होंने व्हाट्सएप दे इंडिया तो आने वाले दे ग्रुप बनाते हैं, सारी वो ग्रुप दे विच गल दसदे ने। कुछ काले ना पिया करो, जल्दी ना करया करो कि इस जो सारे जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी जब तुसी अपने नाल खाते ने ते टिकट बनाउण तकर लियाउण तकर सारिਆਂ ਦੀ इन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है। ये चीज़ों का ध्यान रखो, तुसी थोड़ा हौसला करया करो। जो तुहाडी गल नहीं फोन ते आंसर नहीं गल नहीं होंदी तो तुसी
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜੱਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਲਬਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ PCR ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਪ ਜੋ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਅਰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁਜੱਮਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਅਰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਮਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰ ਅਰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ टाइम पे आ रही ने, वो पक्के आ रही ने उन्होंने। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं सबसे पहले तो पम्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो काम आप कर रहे हो और जो आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, चाहे कैसा भी डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो, आपने हर काम को हाथ में लेके किया है, हर काम को पूरा किया है आपने। तो डेफिनेटली जितना आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है, जितना आप लोगों के लिए कर रहे हो। और कहा जाता है कि भाई एट दी एंड पराए मुल्क में एक इंडियन ही इंडियन के काम आता है। तो डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, लोगों तक टाइमली सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी इतने शॉर्ट पीरियड में इतना क्विक और इतना करेक्ट काम कर ही नहीं सकता जो आप कर रहे हो। तो उसके लिए तो मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रही मैं फ़्लाइट की बात करूँ तो पिछली वीडियो में अपन ने वीडियो बनाई थी, इस वक्त वो फ़्लाइट 16 और 18 सितंबर को ऑपरेट हो रही थी एयर अरेबिया से। 50-50 बंदे करके अपन 2 फ्लाइट में भेजने का वो इंतज़ाम कर रहे थे। तो कुछ चेंजेस आए हैं उसके अंदर, 50-50 करके बंदे भेजने के बजाय अपन ने फ़्लाइट में 100 बंदे करके भेज देने हैं। वो दोनों को अपन ने मर्ज कर लिया है। वेरी गुड। और वो फ़्लाइट ना ही 16 को ना ही 18 को बल्कि 17 तारीख को ऑपरेट होगी। 17 तारीख को सुबह 3:15 पे फ़्लाइट का डिपार्चर रहेगा बेरूत से। तो सभी मेरे भाई जो भी टिकट्स बुक करवा चुके हैं और जो करवाने वाले हैं उनको ये गुजारिश है कि आपको एयरपोर्ट पहुंचना है 16 की रात को
11:30 बजे, 16 सितंबर की रात को 11:30 बजे 16 की रात को 16 की एयरपोर्ट रात में को जाना एयरपोर्ट है। पहुंच जाना है। और ये 17 तारीख हमने ये भी कंसिडर करके फ़्लाइट का टाइमिंग रखा है, क्योंकि अब एयरलाइन के रूल हैं कि 72 आवर्स पहले, 72 घंटा पहले उनको PCR कोरोना का टेस्ट करवाना रहेगा। अब जब 16 की फ़्लाइट थी तो उसमें संडे बीच में आ रहा था, तो उसमें कुछ लोगों की कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ लोगों की ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर संडे आ रहा है तो फिर हम कोरोना टेस्ट कब करवाएं। अगर वेडनेसडे की फ़्लाइट है, बुधवार की फ़्लाइट अगर मंडे को करवाते हैं तो अगर हमें वेडनेसडे को रिपोर्ट मिलती है तो क्या करेंगे हम, और अगर सैटरडे को कराते हैं तो 4 दिन पहले रहेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने फ़्लाइट का टाइमिंग चेंज करवा दिया है। पूरा फ़्लाइट का टाइमिंग ही चेंज हो गया, डेट भी चेंज करवा दी हमने। 18 और 16 तारीख को फ़्लाइट नहीं है, उसके बजाय 17 तारीख को फ़्लाइट है। 17 तारीख को सुबह 3:15 पे बेरूत से फ़्लाइट का डिपार्चर हो जाएगा। 3 बजे सवेरे, तड़के तड़के सवेरे। जी तो सभी को एयरपोर्ट पहुंच जाना है 16 तारीख की, 16 सितंबर की रात को 11:30 बजे एयरपोर्ट में चेक इन कर लेना है। जी। ठीक है। बैगेज वगैरह तो वो सेम ही रहेगा, बैगेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। 30 किलो बैगेज अलाउंस रहेगा इनकी, चेक इन बैगेज जो बड़ी अटैच ही रहेगी, और 10 किलो हैंड कैरी हैंड लगेज रहेगा। और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहा है कि क्या हम इन 30 किलो बैगेज को 2 में कर सकते हैं या 3 में कर सकते हैं। जी। ये हमने एयरलाइन से चेक किया है, तो हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। जो एयरलाइन ने हमको बताया वो हमको बताना वही चाहते हैं कि 30 किलो का एक बैगेज करना, 30 किलो को आप 2 में डिवाइड मत करना, क्योंकि एयरलाइन की ओर से ये कहा गया है 30 किलो का एक ही बैग 30 किलो का एक ही बैग कर देना। जी। बहुत से हमारे कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, जिनके मन में एक क्वेश्चन था कि 30 किलो कितने पीसेस में डिवाइड करेंगे। अब पीसेस में डिवाइड करने पे एयरलाइन ने मना कर दिया कि आप 30 किलो का एक बैगेज ले आओ और 10 किलो हैंड कैरी का जो आप करना है वो बेसिकली करना है। फिर दूसरे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका क्वेश्चन रहता है कि हम LCD ले जा सकते हैं, LED ले जा सकते हैं, ऐसे वैसे करके। तो उसमें एक ऐसा सीन है कि एक सर्टन इंचेस की, जैसे वो इंचेस तो एयरलाइन हमें भी नहीं बताती, बट LCD का ऐसा रहता है कि सब ले जाते हैं तो अपने रिस्क पे ले जाएं। ट्रैवल एजेंसी को प्लीज़ इसका जिम्मेदार ना ठहराए कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी नहीं या इसके बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि LCD को लेकर एयरलाइंस के अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहले तो थे ही, अब तो और ज़्यादा हो गए। तो LCD LED की कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़, अगर आप ले जाना चाहें तो एयरपोर्ट पे उससे कोई चार्जेस पे करने आ जाए तो उसके लिए प्लीज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जाए, क्योंकि एयरलाइन सख्ती से मना करती है इन सब चीज़ों के बारे में। कि भले ही आपके पास 30 किलो बैगेज है, बट LCD LED अगर वो लग रहा है कि बैगेज के अपार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर वो एयरलाइन के रूल्स रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये ट्रैवल एजेंसी ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ट्रैवल एजेंसी वालों ने कुछ बताया नहीं। तो हम इतना गाइडलाइन देना चाहेंगे कि LCD को लेकर एयरलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमने कल ही एयरलाइन से बात की और कल ही कंफर्म किया कि LCD के कुछ इंचेस होते हैं जो कि एयरलाइन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई बताया नहीं है सर्टन इंचेस कि कितने इंचेस की LCD वो होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे उसके चार्जेस अगर पे करने आए तो उनको करने पड़ेंगे। हो सकता है एयरलाइन ना चार्ज करे और बैगेज चेक इन बैगेज में ले जाने दे, हो सके चार्ज कर लें। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी तक क्लियर नहीं है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने टिकट बुक करा ली है और जो भी कराने वाले हैं, उनके लिए ये बात क्लियर हो जाए कि LCD के रिगार्डिंग, LED के रिगार्डिंग अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। और फ़्लाइट के टाइमिंग में मैं आगे बढ़ते हुए कहूँ तो फ़्लाइट यहाँ से सुबह 3 बजे चलेगी 17 सितंबर को, और शारजा पहुँच जाएगी फ़्लाइट तकरीबन 8:30 बजे, 8:30 से 9 बजे के करीब फ़्लाइट शारजा पहुँच जाएगी। वहाँ पे 4 से 4.5 घंटे का स्टे रहेगा, जो कि ज़रूरी भी है। वो इसलिए कि जब फ़्लाइट वहाँ पे पहुँचेगी और जो दूसरी फ़्लाइट, सेम फ़्लाइट इनको दिल्ली लेके नहीं जाएगी, वहाँ पर फ़्लाइट चेंज होगी। अच्छा, दूसरी फ़्लाइट होगी जो शारजा से इनको दिल्ली लेके जाएगी सारे पैसेंजर्स को। तो वो फ़्लाइट सैनिटाइज्ड होगी, तो इसलिए ट्रांजिट के आवर्स, ट्रांजिट का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे 2.5-3 घंटा का होने के बजाय 5 घंटे का ट्रांजिट, 4.5 घंटे का ट्रांजिट। वो भी इसलिए कि खुद की सेफ्टी के लिए। फ़्लाइट सैनिटाइज होगी, क्लीन होगी, तभी पैसेंजर्स भी चाहेंगे कि हम ट्रैवल करें इस फ्लाइट के अंदर। तो पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन ने थोड़े ट्रांजिट आवर्स 1-2 घंटा ज़्यादा बढ़ा दिए। तो फ़्लाइट फिर शारजा से तकरीबन 11-12 बजे डिपार्चर हो जाएगा, और वो फ़्लाइट शाम को इंडिया टाइम 6 बजे दिल्ली
शाम को 6 शाम को बजे 6 बजे इंडिया पहुंच पहुंचेगी, जाएगी। दिल्ली। 17 तारीख की शाम को फ्लाइट दिल्ली पहुंच जाएगी। तो ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन रही बैरूत दिल्ली के पैसेंजर्स की। सारी चीज़ें सेम रहेगी, बैगेज अलाउंस, इनका जो PCR का टेस्ट है वो भी कंपलसरी है, करवाना है। वो 72 घंटा पहले इनको मंडे तक मैक्सिमम करवा लेना है। मंडे के दिन अपनी जो डेट बनी रहेगी आई गेस 14 तारीख रहेगी, 13 को संडे, तो 14 डेट तारीख के हिसाब में बोल देते हैं कि जो PCR का खास अच्छी तरह बोल दे कि ये खास चीज़ है। जी एग्जैक्टली। ठीक है, हमारी फ्लाइट है 17 तारीख 17 तारीख को 17 तारीख को तो नहीं आप माने कि हमारी फ्लाइट है 16 तारीख रात को। 16 तारीख रात को कंसीडर करना है। तो जो PCR टेस्ट है वो किस डेट का होना चाहिए? 15 का। 14 तारीख को PCR टेस्ट करवा ले वो, 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग जाके किसी को 14 को, 13 को भी करा सकते हैं। 13 को फिर संडे, तो हो सके कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते संडे के हाँ। दिन, तो मंडे के दिन 14 तारीख को वो अपना PCR टेस्ट करवा ले, ये रिक्वेस्ट करके कि मेरी 16 नाइट को फ्लाइट है, तो सेम डे पॉसिबल हो तो सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल जाता है रिजल्ट ना? ले आए। हाँ, नेक्स्ट डे मिल जाता है। नेक्स्ट डे मैक्सिमम यहाँ पे हॉस्पिटल में रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा अच्छा। 24 घंटे में बाहर से आए हुए बंदों का रिजल्ट में टाइम लगता है, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको ट्रैवल करना है। पहले नहीं करा सकते, 13 तारीख को नहीं। 13 तारीख को नहीं करा सकते, उसका रीज़न ये है कि एयरलाइन कैलकुलेट करेगी डिपार्चर के 72 आवर्स पे, ओह अच्छा अच्छा। और उसमें फिर संडे आएगा तो फिर संडे पॉसिबल नहीं हाँ, है। तो ये तो जरूरी है, फिर मंडे सब जरूरी है, मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग जाके अपना PCR टेस्ट PCR टेस्ट करवा लें। ठीक है। बाकी बैगेज का तो सेम ही रहेगा, टाइमिंग जो भी चेंजेस हुए हमने आपको बता दिए। मंडे को टिकट मिल जाएगी, सबकी टिकट हैंड में होगी। और पॉसिबिलिटीज है मंडे से पहले मिलेगी। हाँ, तो ये ऐसा होगा ना कि PCR टेस्ट कराने जाएंगे तो In case वो जाएंगे रिक्वेस्ट तो जोड़ेंगे, पास, हमारे हाँ। टिकट फ्लाइट है, हमें 72 घंटे से पहले चाहिए, ये Exactly. ऐसा एक्सप्लेन Exactly. करेंगे तो शायद Exactly. इजी हो जाएगा। ठीक है? एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटीज है कि मंडे से पहले ही टिकट्स मिल जाएगी, ताकि वो हॉस्पिटल में जाकर अपने टिकट्स भी दिखा सके और PCR में उनको आसानी हो जाएगी। जी जी जी। तो ये तो रही अपनी बैरूत दिल्ली की फ्लाइट की इंफॉर्मेशन। जी, जी। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दिल्ली बैरूत। दिल्ली बैरूत, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे अपने इंडियन भाई दोस्तों की रिक्वेस्ट आती रही है कि बैरूत दिल्ली का, तो आप देख रहे हो भाई दिल्ली बैरूत का क्या, तो हम आना चाहते हैं और जो हमारे स्पॉन्सर हमें बुलाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने भी अभी सभी को बताया, मैं भी रिपीट करना चाहूँगा उसी बात को कि कोई भी अपना इंडियन भाई या बहन इंडिया से यहाँ पे आना चाहते हैं लेबनान, जिनके पास कार्ड है, अकामा है, अकामा होने के बाद उनका अकामा एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी एक्सपायर होना बाकी है, उसके बाद भी वो अपने मालिक से कंफर्म कर ले, अपने मालिक से, अपने स्पॉन्सर से कंफर्म कर ले कि मैं आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। क्योंकि कई केसेस में ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस भी कर लिया वैसे, कि बुलाना नहीं चाहते होते कई स्पॉन्सर, और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर जब पैसेंजर यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर उनका टिकट का पैसा ख़राब होता है, और दूसरी काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो टिकट बनवाने से पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ का खास ख्याल रखें। एक तो कोरोना टेस्ट प्लीज़ आप किसी दूसरी लैंग्वेज में ना लेके आए, सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट, और फेक नहीं होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस चेक की जाती है सिस्टम में सारी चीज़ें। तो ये पहली चीज़ तो खास ध्यान रखें, कोरोना टेस्ट करवाना रहेगा फ्लाइट के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कोरोना का टेस्ट करवाना रहेगा। 17 को अगर फ्लाइट है 17 सितंबर को, तो उसके 4 दिन पहले 13 तारीख तक 14 तारीख तक इनको मॉर्निंग में कोरोना टेस्ट करवा लेना है। इन केस कोई ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी कोरोना टेस्ट के डेट के रिगार्डिंग तो हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में रिलीज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ में मैं एक बोलना चाहता हूँ, कोरोना में ये जब अभी कोरोना हमें समझना चाहिए, जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो हम पॉजिटिव नहीं है, हम नेगेटिव हैं। तो रास्ते में आते थे, टैक्सी में, और हर जगह में तुम रुकते हो, होटल में खाना खाया, कहीं भी, एयरपोर्ट में पहुंचने में, एयरपोर्ट में क्या आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लेते हैं, आप नहीं, आपको किसी टाइम पता नहीं होता कि अगले आदमी को कोरोना है नहीं है, और वो उसके संपर्क में आप आ जाते हो और कोरोना हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने किसी भी चीज़ में, एयरपोर्ट में जो कोरोना कैसे ज़्यादा फैला है वो दुनिया में, ये ज़्यादा एयरपोर्ट से ही, ट्रैवलिंग के जरिए ही ये वर्ल्ड में फैला है ज़्यादा। तो ये कोरोना आप जानते हैं चाइना से शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड में हो गया, ये ट्रैवल के ही जरिए लोग आते जाते ये फैला है। तो आप जहाँ भी एयरपोर्ट में कहीं भी
घर में, घर से बाहर आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, चीज़ लेते हैं, खाना लेते हैं, गिलास लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपको हाथ को धो लें, जहाँ सैनिटाइजर जो छोटे वाला जेब में जरूर रखो। कोई भी किसी से हाथ नहीं मिलाओ, ज़्यादा करीब होने का जरूरत नहीं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं कि आप नहीं चाहते कि एक आप मुश्किल में है, एक अपनी मुश्किल घड़ी में अपने आप को ये संपर्क में आके या कोरोना के ये लक्षण आप पाएँ, तो ये आपको आगे इधर भी आप आएंगे तो आपके पास उधर भी काम नहीं है, इधर भी काम नहीं है, अब एकदम तो काम नहीं है, तो पैसा मेन चीज़ है। तो ये चीज़ें सब आज जो हमें ज़रूरी रखनी चाहिए मन में कि हम हाथ ज़रूर धोएं, किसी से हाथ गलती से मिला लेते हैं या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं एयरपोर्ट में, इमिग्रेशन में, तो ये चीज़ें सब याद रखो। और कहीं भी एयरपोर्ट में बैठते हैं, जहाँ आप फ्लाइट को चेंज करते हैं, तो एक दूसरे से फासला बना के रखो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये ध्यान में रखो ये सब। जी सॉरी, मैं ये इसमें मुझे पॉइंट आया, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट थी जो बातें आपने ये आपको भी तकलीफ आएगी, तो ये इधर आके कोई एयरपोर्ट में आते आते ही कोई पॉजिटिव हो गया तो इधर आके आपको फिर बोलेंगे कि हाँ आदमी का जो टेस्ट नहीं कराया, ये नहीं कराया, ठीक है, ये सब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात जी है, जी तो जी, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने दी है। जी जी। तो एक तो ये हो गया कोरोना के रिगार्डिंग, कोरोना के बारे में अपन ने डिस्कस कर ली कि क्या पॉइंट्स रहेंगे। और दूसरी खास चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि अपने मालिक से, अपने स्पॉन्सर से कंफर्म कर लें टिकट बनवाने से पहले कि क्या वो आ सकते हैं, क्योंकि कई कबार ऐसा होता है जो हमारा इकामा होता है वो दिख रहा होता है कि वैलिड है, बट इमिग्रेशन में पता चलता है कि स्पॉन्सर ने वो कैंसिल करवा दिया। तो उस बात का भी खास ख्याल रखें टिकट बनवाने से पहले। अब मैं बढ़ता हूँ फ्लाइट की टाइमिंग की ओर। सो दिल्ली बैरूत, ये रूट के बारे में अगर मैं कहूँ तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए कोई एयरलाइन रिस्क उठाने को तैयार नहीं है कि भाई दिल्ली बैरूत के रूट पे बंदों को लेकर आए। कोई भी एयरलाइन अभी लाने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो फ़्लाइट टाइमिंग है वो कुछ इस तरह है, क्योंकि एकमात्र फ़्लाइट ने एग्रीमेंट किया है हमारे साथ और एकमात्र एयरलाइन एग्री हुई है, सहमत हुई कि चलो ठीक है, हम सदगुरु ट्रैवल के साथ खड़े होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई इंडियन दिल्ली से बैरूत आना चाहता है तो उनकी फ़्लाइट की सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। 17 सितंबर की शाम की 6:30 बजे की फ़्लाइट रहेगी। शाम को 17 सितंबर को 6:30 बजे दिल्ली से फ़्लाइट रहेगी। तो ऑब्वियसली ज़रूर सबको मैक्सिमम 2 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना। मैं इसलिए 2 बजे बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट की तरह रहेगी। ये फ़्लाइट स्पाइस जेट की तरह किसी का वेट नहीं करेगी। कि पिछली दफ़ा तो क्या अपन ने स्पाइस जेट को रुकवा भी दिया था, कोई अपने जो बंदे पहुँचे नहीं थे उनको लेकर, तो उन्होंने वेट भी कर लिया था और फ्लाइट डिले भी करवा दी थी। इन फ्लाइट्स में ऐसा नहीं होगा। इस टिकट जरूर पहले टिकट जरूर दे देना। टिकट्स तो डेफिनेटली इनको टाइमली इनको टिकट्स मिल जाएगी। अपना आदमी जो टाइम को शेड्यूल बना लेता है कि नहीं जरूर टिकट्स इनको इस बार होपफुली टाइम से बहुत पहले मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी 3 घंटा के बजाय 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। 6:30 बजे की फ़्लाइट है तो 2-2:30 बजे मैक्सिमम एयरपोर्ट पहुंच जाए। भले ही चेक इन काउंटर ना खुले हों, बट एयरपोर्ट आके पहुंच जाए कि भाई तसल्ली जैसा हो तो भाई पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस बार की फ़्लाइट में कोई स्टाफ किसी की अनाउंसमेंट नहीं करेगा। अगर कोई मिस हो गया, किसी ने फ़्लाइट मिस कर दी, तो उसके लिए फ़्लाइट वेट नहीं करेगी। और फ़्लाइट 6:30 बजे दिल्ली टाइम, इंडिया टाइम पे डिपार्चर हो जाएगी। 6:30 बजे शाम को 17 सितंबर को शाम को 6:30 बजे दिल्ली टाइम पे, इंडिया टाइम पे फ़्लाइट डिपार्चर हो जाएगी। 17 तरीक ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ जी। और फ़्लाइट तकरीबन 9 बजे करीब शारजा एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। रात के 9 बजे करीब फ़्लाइट शारजा एयरपोर्ट लग जाएगी। 17 तरीक ਨੂੰ रात ਨੂੰ 9 बजे। जी जी। अब इधर आती है मेन बात के ट्रांजिट। अब ट्रांजिट शारजा एयरपोर्ट पे है 12 घंटे का। 12 घंटे तकरीबन 12 घंटे का ट्रांजिट है। उसकी वजह ये है कि दूसरा कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है।
मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो इंटरनेट पे देखते हैं ये फ़्लाइट अवेलेबल है, वो फ़्लाइट अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग भी आए हैं कि हमने ट्रैवल एजेंसियों से इधर से टिकट बनवाई। ये खास बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग आए कि हमने ट्रैवल एजेंसियों से यहाँ के टिकट बनवा लिए, अब वो हमारा पैसा दे नहीं रहे, हमारा रिफ़ंड दे नहीं रहे, जबकि सदगुरु ट्रैवल्स वाले इनको बताते आए हैं, संगीत जी भी बताते आए हैं कि हम भी हमेशा मत बनवाओ किसी से भी बाहर से टिकट सभी, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो फ्लाइट चलेगी नहीं चलेगी, कोई ट्रैवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी बाद में। बहुत से ऐसे बंदे आए अपने ये बोल कर के हमारे साथ ठग हो गई है, हमारा पैसा वो रिफंड दे नहीं रही। बहुत सारे मुझे भी कुछ लोग कि हम हेल्प भी कर रहे हैं उन ट्रैवल एजेंसी से बात करके कि भाई इनका पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस क्या होती है तो हम जानते ही हैं, तो उनसे बात करके थोड़ी बहुत आप जितनी भी लोग तो बहुत मेहनत करते हो। देखो ये दूसरा ट्रैवल एजेंसी है, उसने टिकट बना लिया, पैसे दे दिए, हाँ वो अरबी में क्या उसको समझाएगा या अगले अपने इंडियन को बहुत सारे जो प्रॉपर अरबी नहीं आती तो समझ आई और नहीं आई, तो आप लोग इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो, लेबनान गवर्नमेंट में इमिग्रेशन में परमिशन, सब आपको ये बहुत एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं यही चाहूँगा, देखो आप लोगों की मर्जी है, बट हमारा जो काम है कि आप जहाँ अच्छा लगता है वही करिए, बट हम वही बोलेंगे जो सही चीज़ है। तो सदगुरु ट्रैवल तो एक पहले तो आपकी लैंग्वेज है, तो आप ठीक है कब भी फ़ोन कर सकते हो, कई बार इमरजेंसी हो तो रात को भी उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बोलते हैं रात को बैठ के आपको कई बार मैसेज भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, तो ये आपकी लैंग्वेज है। तो कोशिश करो कि अपना इस टाइम अपना पैसा वेस्ट नहीं करो। कई बार $10-20 दे के जो आदमी है अपना पैसा ख़राब कर लेता है। जहाँ मालिक को बोलो जो टिकट बनाता है, जहाँ उसने टिकट बनाना है तो सदगुरु वालों से ही कनेक्ट करो। ये अपना इंडियन एयरलाइन ऑफिस है, ये अपना इतना मेहनत किया लोगों ने, मैं बोलता हूँ कि इस टाइम में जो कोरोना के बीच में, मैं पहले भी तुझे बताया, तो हम जो ये इधर थोड़ा अपना रिस्क कम होता है। सॉरी मैं जी प्रॉब्लम है मम्मा जी। तो फ्लाइट टाइमिंग के रिगार्डिंग जो अपन बात कर रहे थे कि फ़्लाइट का टाइमिंग है 12 घंटे का ट्रांजिट। जी जी, जैसे 6:30 बजे 17 सितंबर को 6:30 बजे इंडिया के टाइम से फ़्लाइट चलेगी, रात को 9 बजे शारजा टाइम पे फ़्लाइट शारजा पहुंच जाएगी। अब उधर इनका ट्रांजिट है 12 घंटे का। वैसे शारजा एयरपोर्ट पे 6 घंटे से ज़्यादा ट्रांजिट अगर किसी का भी होता है तो उनको वीज़ा चाहिए। अच्छा, वीज़ा चाहिए होता है, वरना उनको एयरपोर्ट पे रहने की अथॉरिटी नहीं है। शारजा एयरपोर्ट पे कोई इतने होटल अवेलेबल भी नहीं है कि वो लोग होटल प्रोवाइड करें। तो हमने जो भी आने वाले बंदे हैं उनका एडवांस में अप्रूवल ले लिया है कि जिनका 12 घंटे का ट्रांजिट है उनको वीज़ा नहीं लेनी पड़ेगी, वो एयरपोर्ट पे बैठ सकते हैं। 12 घंटे का उनका ट्रांजिट भले है, वो एयरपोर्ट पे रहेंगे। खाना नहीं दिया जाएगा, मैं अभी से क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों के ऐसे मन में क्वेश्चन होगा कि खाना तो देंगे नहीं। वो इसलिए कि कोरोना के महामारी में आप अपना टेस्ट करवा के आए हो इंडिया से, और आपका दूसरा टेस्ट किया जाएगा जब आप लेबनान पहुंचोगे। तो उस करके खाना ना फ्लाइट में दिया जाएगा, ना उधर जो इनके ट्रांजिट है उधर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपने आपको जो भी आना चाहते हो तो अपना मील, अपना खाना साथ में लेके आए। हाँ ये बहुत ही जरूरी गल है सारे दे ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कि जो एयरपोर्ट के जो फ्लाइट के खाना नहीं दिता जाएगा कोरोना करके। उन्होंने दसिया कि जो 12 घंटे ट्रांजिट है शारजा, उधर भी तुहानू खाना नहीं दिता जाता। ये सारी तुसी अपना देख लो कि ये किन्ने घंटे टाइम शेड्यूल है, इस विच तुहानू खाने की जरूरत है। तो अपना सारा जो प्रबंध अपने नाल करके आना, अपना खाना जो नाल लैके आना जरूर। जी सर, तो ये इनफैक्ट ऑप्शन अवेलेबल खाने का या होटल का इसीलिए नहीं है कि पहला तो मैंने आपको बताया कि शारजा एयरपोर्ट पर इतने होटल अवेलेबल है नहीं, और दूसरा खाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह है कि कोरोना की सिचुएशन को लेकर वो खुद ही उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं दे पाएंगे, वो खाना नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो बस इतना कहूँगा कि ट्रांजिट 12 घंटे का रहेगा एयरपोर्ट पे, तो अपना सभी सब कुछ है जो लेकर आए, खाना पीना जो भी हो। फिर फ्लाइट चलेगी शारजा एयरपोर्ट से तकरीबन सुबह 11 बजे, 12 बजे के 12 घंटे का ट्रांजिट है 18 तारीख जी। ये चलेगी 18 तारीख को, जैसे 17 सितंबर को फ्लाइट इंडिया से 6:30 बजे निकल गई,
12 घंटे रात stay। को 9 साढ़े 9 बजे करीब शारजा पहुंच गई, 12 घंटे का स्टे। अब नेक्स्ट डे यानी 18 सितंबर को सुबह 10:30-11 बजे शारजा टाइम को फ्लाइट वहां से चलेगी और लेबनान लग जाएगी लेबनान टाइम के 2 बजे। 2 बजे दोपहर 18 सितंबर को दोपहर के 2 बजे फ्लाइट लग जाएगी। टाइमिंग भी अच्छा है। टाइमिंग भी ठीक है कि आफ्टरनून का टाइमिंग है, नाइट का अराइवल नहीं है तो ठीक रहेगा। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਲਬਨਾਨ ਚ 2 ਵਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ दोपहर बजे 2 बजे पहुंचेगी जी। बैगेज का सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा, 30 किलो का लगेज रहेगा और 10 किलो इनका हैंड कैरी जो कैबिन लगेज रहता है वो रहेगा, तो टोटल 40 किलो लगेज है। ये भी सेम प्रोसेस रहेगी, 30 किलो को 2 में डिवाइड ना करे, 2 पीसेस ना करे, 30 किलो का एक बड़ा बैग रहेगा और 10 किलो हैंड कैरी रहेगा। और बाकी रहा उनके कोरोना का, तो 17 सितंबर की इनकी फ़्लाइट है, तो 4 दिन पहले 3 दिन पहले मंडे तक इनको, मंडे मॉर्निंग तक, डेट में बोलो अच्छा रहेगा। मंडे मॉर्निंग जो तकरीबन 14 सितंबर करीब बन रहा है, 14 सितंबर तक इनको अपना कोरोना का टेस्ट करवा लेना है। किसी भी हॉस्पिटल से कराए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोरोना टेस्ट जो पंजाबी च नहीं होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश में पूरी डिटेल। हाँ, वो जरा बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा रियल होना चाहिए वो, और किसी कोई डुप्लीकेट नहीं बनाए ना हो और किसी दूसरे बहुत इतने प्रॉब्लम आएगा एयरपोर्ट में तो वापस कर देंगे बाद में, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और कोई दूसरी लैंग्वेज में ना हो, कोई दूसरी भाषा में ना हो, वो सिर्फ कंपलसरीली इंग्लिश में होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का खास ख्याल रखें। अब मैं आता हूँ टिकट के प्राइस के ऊपर। दिल्ली बैरूत की टिकट का प्राइस रहेगा $650। पहले जो अपने प्राइस हुआ करते थे 770, 800, उसको थोड़ा रिड्यूस करके अब फ्लाइट के प्राइसिंग रहेंगे $650, $650 फ्लाइट का प्राइस। $600 बहुत ज़्यादा प्राइस है। प्राइस के अंदर टिकट ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर एक तो इनका टिकट है, दूसरी चीज़ जो इनकी है 2 दिन का इनका होटल क्वारंटाइन, क्योंकि जब ये लेबनान पहुंचेंगे इनका 2 दिन का होटल क्वारंटाइन, जिसमें इनको ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, 2 दिन तक इनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, 2 दिन का होटल क्वारंटाइन भी और 2 दिन तक इनको ब्रेकफास्ट, PCR टेस्ट भी आएगा और PCR टेस्ट, 3 अच्छा, चीज़ें इंक्लूड है, इसलिए प्राइस $650 है इनका। टिकट प्राइस है, इसके अंदर टिकट है, 2 दिन का होटल है जिसमें इनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा दोनों ही दिन, और PCR का पैसा, PCR का पैसा भी इंक्लूड है। इसके लिए इस करके $650 टिकट का चार्जेस रहेगा। और इंडिया में जो भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं कन्वर्ट करके ना देखें उसको, क्योंकि पिछली दफ़ा कैसा रहता था कि अपनी फ़्लाइट आती थी जो इंडिया से ही आती थी, तो उनके प्राइस और चार्जेस जो भी थे इंडिया के प्राइस को ही कंसिडर करके होता है। इस बार फ़्लाइट के टिकट्स के प्राइस अगर आप कोई भी इंडिया में पे करना चाहते हो तो GST और टैक्सेस इंक्लूड होंगे, क्योंकि टिकट्स बाहर से इस चीज़ का मैं बोलता हूँ कि एक मुझे मैसेज भी आया था कि आप पिछले जो $580 की टिकट है, तो $580 टिकट का रेट जो इंडियन रेट के हिसाब से बोलते हैं कि आप 77 ले रहे हो, 74 है इंडियन रेट, ऐसा कुछ बात आया था। हाँ, मेरे पास भी ऐसे कुछ लोगों के जो भी अभी 6.5 बोल रहे हो कि इंडियन रेट से वो सेम डे उस जो रेट होगा उसी दिन में वो देंगे उधर, जहाँ कैसे आपको फिक्स प्राइस रखा है। मैं एक बात थोड़ी आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो प्राइस डिफरेंस है ये हमेशा रहना है, कि डॉलर को आप उस अमाउंट से ना कन्वर्ट करें 74-75 रेट से, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं और इंडिया में GST भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, बैंक चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो 4-5% बैंक चार्जेस लगते हैं, 8-10% GST लगते हैं, तो वो सब चार्जेस को इंक्लूड करते हैं, तब जाके ये प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। वरना हमने तो हमेशा वही एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया है जो उस डे का होता है, जो जिस डे प्राइस पब्लिश किए जाता है। आज रेट अगर 74 है या 75 है, 73 जो भी है, हम उसी से कन्वर्ट करते हैं। बट जो ऊपर के टैक्सेस हैं, टैक्सेस तो कंपलसरी है, टैक्सेस की अमाउंट तो उतनी ही रहनी है। अब वो डिपेंड करता है कि 650 के टिकट है या 770 के टिकट है, फिर उस पर उस हिसाब से चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस जो लगते हैं, GST और बैंक चार्जेस। तो इंडिया में जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे अपना, उसका सेम प्राइस रहेगा 55,000 INR। ये
कन्वर्जन नहीं है, बल्कि कन्वर्जन के बाद जो टैक्सेस और जो जीएसटी लगते हैं, जीएसटी और जो टैक्सेस लगने के बाद के चार्जेस है ये वो। तो मैं सभी से क्लियर कर लूँ कि ये ऐसा ना समझे कि $650 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 74-73 अमाउंट से तो इतना चार्जेस बन रहा है। बट मैं क्लियर कर लूँ, इन चार्जेस के अलावा जीएसटी और बैंक चार्जेस भी लगते हैं, जो कि कंपलसरी है हर वो बंदे को जो अपनी खुद की टिकट परचेज करता है कि उनको पे करने रहते हैं। तो ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है बैरूत दिल्ली की और दिल्ली बैरूत की। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप। अच्छा, ये जो फ्लाइट 17 तारीख को बैरूत दिल्ली जा रही है जी, बैरूत तो लवलान तो जो इंडिया जा रही जी। है, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुछ सीटा है ने या फुल हो गई फ्लाइट देखिए फुल है, कुछ फ्लाइट में तो सीटें इतनी अवेलेबल है नहीं, यानी समझिए कि फ्लाइट तो ये फुल हो चुकी है। जिस दिन अपने पहला वीडियो अपना जारी हुआ था उसके 2 दिन में तो फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। और कोई नॉर्मल फ्लाइट चल रही है वो नॉर्मल फ्लाइट की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप बुक तो कर लो पर तो टोटली रिस्क पर रिस्क है पूरा। इन फ्लाइट्स का तो क्या है कि 100% चलेगी, बट उन जो मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, भाई साहब ये जो कल है आदमी चला गया है, इंडिया पहुंचा है। मैं बोला कि देखो मेरा ना ट्रैवल एजेंसी है और मैं ही ना इंडियन एम्बेसी का है ना किसी गवर्नमेंट में, प्राइवेट आदमी हूँ, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। जब तक मुझे कोई एग्जैक्टली खबर नहीं है तो मैं किस तरह क्या गया वो कतर से चल जाओ या इमरत से चल जाओ, ये नहीं है। जो चीज़ मैनू कंफर्म होएगी, जो गारंटी होएगी, मैं उधर ही बोलूँगा तो आए काम करो, ठीक है। तो मुजम्मल जी एक और गल पूछनी सी कि आप ਜਿਹੜੇ ओवरस्टे आदमी ਜਿਹੜੇ खराब हो रहे हैं बहुत, जिन्होंने ओवरस्टे दी, मैं बहुत बार ये गल बोली है कि मैनू कोई अगे फ्लाइट नहीं या फ्लाइट आती है तो लीगल बंदियां दे लैन लग जाती है, तो अपने ਜਿਹੜੇ अलीगल जो बंदे जिन्होंने ओवरस्टे दी, जिन्होंने कोल इमीग्रेशन दी आमना दी रसीद ने, ठीक है, वो खराब हो रहे हैं बहुत। उन्होंने लिए आप कुछ करिए अपना अगे जाके फिर लीगल जी लिस्ट जी एम्बेसी च पास हुई उन्होंने लिए काम शुरू हो जाएगा तो ये बंदे फिर पिछे रहणगे। इन्होंने बारे कुछ देखो, फ्लाइट बनाओ, फ्लाइट बना के कुछ इमीग्रेशन ना तुसीं जाते रहते हो सैट करके उन्होंने रसीदा इकट्ठियां करके उन्होंने एक फ्लाइट बना के आप वापस इंडिया भेजिए, ठीक है। कोई कई दी परेशानियां ने, कई को कम नहीं, कई दे पिछे फैमिली कुछ बमार है या उन्होंने हर किसी को मजबूरी है जाना पिछे, ठीक है, उन्होंने आप कोई मदद करिए जरूरी, ठीक है। इनफैक्ट बात ऐसी है कुमार जी कि इस फ्लाइट के बाद पॉसिबिलिटीज़ और होप है कि उन्हीं का टर्न है, उन्हीं का नंबर आएगा, क्योंकि काम पूरे जोश से चल रहा है, बढ़िया से उनका काम चल रहा है। अच्छा। एक है कोई गवर्नमेंटल काम रहता है, थोड़ा सरकारी काम रहता है, तो देखो इसमें थोड़ी देर तो लगती है, बट ऐसा नहीं है कि इनके पे काम नहीं चल रहा है, इनके पे काम चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्लाइट जो भी होनी है वो इन्हीं की रहेगी। बल्कि इस फ्लाइट के अंदर भी बहुत से अपने ऐसे पैसेंजर्स हैं, बहुत से ऐसे अपने इंडियन भाई हैं जिन्होंने इमिग्रेशन की रसीद है जिनके पास और पेनल्टी अपनी पे कर चुके हैं। कुछ फरवरी के लोग ने कोई मार्च दिन है, कोई अप्रैल एग्जैक्टली ऐसे बहुत से एयरपोर्ट दे पासपोर्ट नहीं पहुंचते। जी। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, अपने पास कुछ ऐसे पैसेंजर्स आए थे जो जनरल सिक्योरिटी जाके कंफर्म करके आए हैं कि भाई हमारी टिकट है और हम जाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने अप्रूवल दिया है, बट श्योर नहीं है। जो भी बंदा ट्रैवल करेगा वो अपने रिस्क पे, जैसे कि हम बताते हैं कि कोई भी ट्रैवल करेगा जिनकी पास ऐसी रसीद है वो अपने रिस्क पे करेगा। हाँ, रिस्क उसका है, साडा जो फर्ज है, देखो रिस्क ते ਅਸੀਂ बोल देंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ, बट ਅਸੀਂ जो बाहरों साइड ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हेल्प तो पम्मा जी देखिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ एयरपोर्ट ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਪਹੁੰਚਣਾ। डेफिनेटली हेल्प तो करने बैठे हैं। जैसे मैं बताऊं कि कुछ दिनों पहले अब एक अपने कुछ इंडियन भाई पहुंचे जनरल सिक्योरिटी, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मतलब बात करने नहीं आ रही थी, तो थोड़ी बहुत बात करके उनकी हेल्प कर दी कि वो इनको कहना क्या चाहते हैं और वो इमिग्रेशन वालों को क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी एज अ ट्रांसलेटर बन के थोड़ी हेल्प कर दी। तो देखो बताया गया है उनको कि इस तारीख को आके उनको टिकट दिखानी है, ऐसा वैसा करके। तो एक प्रोसेस रहती है, जी एक प्रोसेस रहती है, बट सभी को यही कहना चाहूँगा मैं कि इसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ जी। और जैसे ही अपने पास इसकी कंफर्म न्यूज़ कोई आ जाएगी हम जरूर बता देंगे। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो
ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਲਿਸਟ ਸਾਡੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਜੋ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਵਰਸਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਂਕੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6.5 ਲੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਅਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਕਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲੋ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਜੰਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 99% ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿ WhatsApp ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖਬਰ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ WhatsApp ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। YouTube ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਜੋ ਖਬਰ ਦਸੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੁਜੰਮਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ।